ओके, तो आज देख रहे हैं हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जाके फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लिया और अपने फोल्डर को यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ पे जाके वेब के फोल्डर में चला गया और यहाँ से फ्लोरेंस के फोल्डर में चला गया। यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हमने कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले ली, सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से हमने क्लिक किया, इसका नाम रख दिया सपोज टू बी table.html। ठीक है, ये मेरी वेब पेज को मैंने सेव कर दिया। राइट बटन दबा के यहाँ से प्रीव्यू एंड एक्सप्लोरर किया। रिवील एंड एक्सप्लोरर करने के बाद राइट डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्लिक कह रहा हूँ करके यहाँ से इस पे शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा के बेसिक कोड को जनरेट करवाया, इसको यहाँ से बंद कर लिया और यहाँ पे हमने कह दिया क्लिनिक आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा H1 करके, जो भी इसका टाइटल है जिसमें लिखा गया क्लिनिक आर्ट्स। तो देखिए ऐसे काम करते हैं, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और जो H1 लिखा था उसके बीच में पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखना है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है। यहाँ से कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया, पैराग्राफ टेक्स्ट का एलिमेंट बना उसमें पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से राइट बटन दबा के मैंने इसको रिवील एंड एक्सप्लोरर किया और एक्सप्लोरर करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आ गए। इसके बाद ये टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनता है, देखिए HTML में टेबल बनाने के लिए आपको टेबल का एलिमेंट यूज करना होगा। तो टेबल को आपने एलिमेंट बता दिया। अब टेबल के दो हिस्से होते हैं, एक टी हेड होता है, ठीक है, टी हेड सेगमेंट होता है इसका, टी हेड सेगमेंट, और एक होता है इसका टी बॉडी सेक्शन। तो टी बॉडी में बॉडी का सेक्शन कंक्लूड होता है और टी हेड में हेड का। हेड सेक्शन कौन सा, यानी कि ये जो हेड है ये इसका हेड सेक्शन है और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये इसका बॉडी सेक्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करके टी हेड में आ गए। अब टी हेड में आने के बाद सबसे पहले आप इसमें बनाएंगे एक टेबल रो बनाएंगे। अच्छा, टी हेड लिख रखा है तो टेबल रो ना भी बनाए तो टी हेड सेक्शन में बाय डिफॉल्ट बन जाती है, लेकिन तरीकेकार जो है उसके हिसाब से चलते हैं। उसके बाद टी एच बनाएंगे, ठीक है, टेबल हेडिंग, ये एक सेल क्रिएट होगा इस रो के अंदर, इस तरह का सेल। तो उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं, DAY डे। तो देखें डे लिखने के बाद आपके वेब पेज पे कैसे नजर आएगा, देखिए ऐसे नजर आएगा। अब कह रहे हैं सर इसमें तो ये बॉर्डर आ रहे हैं, आपके वाले में बॉर्डर नहीं आ रहे। तो बॉर्डर लाने के लिए आप टेबल के एलिमेंट के साथ बॉर्डर का एलिमेंट जोड़ देंगे और बता देंगे कितना बॉर्डर चाहिए। क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके अपने पेज के ऊपर, तो देखिए बॉर्डर भी आ जाएगा। और उसके बाद क्लिक करके यहाँ पर आपने कितने ऐसे सेगमेंट बनाने हैं, रोज बनानी है और उसके अंदर टेबल हेडिंग्स बनाने हैं, 2 3, एक कॉलम में, एक रो में 3 कॉलम्स बनाने। तो रो को हम इंटर करके नीचे ले आते हैं, इसका क्लोज एलिमेंट, और इसको इसे रख लेते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट कर देते हैं। तीनों में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉर्निंग आवर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके मॉर्निंग आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आफ्टर आवर्स लिखे हुए हैं, तो आफ्टर आवर्स का ऑप्शन ले लेंगे यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, आफ्टर आवर्स ले लें, यहाँ पे आ गया इधर, इसको यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो आफ्टर आवर्स आ गया, तो आपका टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, ये सही बन रहा है। अब आ गई आपकी रो, तो कंप्लीट हो गई। अब चलेगा टी बॉडी सेक्शन के अंदर। टी बॉडी में आपने फिर से एक रो बनाई, जब भी रो लिखेंगे तो उसके नीचे ऐड होगा। अब उसके अंदर जो डेटा डालना है वो नॉर्मल टेबल डेटा में डालेंगे। तो नॉर्मल डेटा के लिए TD लिखेंगे। तो ये TH और TD में क्या फर्क है, TH में जो डेटा लिखेंगे सेंटर्ड अलाइन होगा और बोल्ड होगा। TD में जो डेटा लिखेंगे वो नॉर्मल होगा और इस तरह से नजर आएगा। तो आपने इसमें डेज लिखने, मंडे लिखना है, तो यहाँ पे आपने मंडे लिख दिया। फिर आपने एक और TD बनाया है क्लिक करके, और उसके अंदर आपने टाइम लिखना है, तो ये आपने टाइम यहाँ से लिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपने एक और TD बना के इसके अंदर आफ्टरनून आवर्स लिखना है, इस पर कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे TD लगा के फिर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए अगली रो का डेटा भी आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अब ये डेटा यहाँ पे सेम ही है तकरीबन, ये वाला भी फ्राइडे तक। तो हमें 5 रोज का डेटा सेम चाहिए। तो ये पूरी रो हमने यहाँ से कॉपी करी, कॉपी एंड देन इसके नीचे पेस्ट, तीसरी रो और ये चौथी रो और ये 5वीं रो। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर आएंगे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे का डेटा चेंज करेंगे, वेडनेसडे का डेटा चेंज करेंगे, थर्सडे, और फाइनली एक और पेस्ट है तो फ्राइडे। सेव करके इसको यहाँ पर आके अपने टेबल पर रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें इस तरह से डेटा नजर आने लग जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस एक और टेक आता है कि ये जो सैटरडे है और संडे कैसे बनेगा। अभी देखो सैटरडे तो सेम बनेगा, तो ये इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे आप। ये कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फ्राइडे पेस्ट, सैटरडे नाम रखेंगे इसका। ठीक है, और सैटरडे लिखने के बाद यहाँ पे जाके बाकी तो चीजें रहेंगी यही। इसमें लिखना है क्लोज्ड, आखिरी वाले कॉलम में। तो यहाँ पे जाके आप डेटा को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जाके इसको लिख देंगे क्लोज्ड। तो ये इस तरह से लिख के इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे लाके, तो ये ऐसा आ जाएगा।
अब आखिरी लाइन के अंदर जो है थोड़ा सा समझ ले, ये आखिरी लाइन, फिर कल और इसको एडवांस तरीके से समझा देंगे। संडे को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, एक और रो बनाएंगे। अब रो तो बनाएंगे हम सेम, यहाँ पे लाके ये आ गई रो बन गई, उस पर क्या लिखेंगे, संडे लिखेंगे। तो यहाँ पे जाके जो संडे का जो है वो दोनों कॉलम पे क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ना, क्या लिखा हुआ है, दोनों कॉलम पे क्लोज। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको यहाँ से बंद कर देंगे, आखिरी वाली रो को खत्म कर देंगे। आखिरी वाला सेल जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा कुछ आउटपुट जो है इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्लोज लिखना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लोज लिख देंगे, ठीक है। क्लोज लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब बोलेंगे सर ये तो देखें इसके अंदर आ रहा है, ये कैसे खत्म होगा। एक्सेल में हम कैसे करते थे, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके क्या करते थे, मर्ज। तो इसमें मर्ज कैसे करेंगे, देखो उस वाले सेल को खत्म कर दो जो मर्ज करना है। खत्म करने के बाद इसके पास जाके लिखो कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में आप लिखेंगे इक्वल टू 2। 2 का मतलब है ये वाला कॉलम और इसका अगले वाला कॉलम दोनों आपने मर्ज कर दिए, बट बैक श्योर के उसको डिलीट कर दो, और उसके बाद आप देखो ये रिजल्ट होगा इससे, ठीक है। अच्छा, टेबल के और भी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जो टेबल के फीचर्स हो सकते हैं, जैसे बॉर्डर एक फीचर है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाओगे तो भी टेबल टेबल ही है, लेकिन वो बॉर्डर नजर नहीं आएंगे, इसलिए टेबल एक का बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है। इस तरह बीजी कलर भी एक एट्रीब्यूट है, अगर आप कलर देना चाह रहे हैं, सपोज टू बी कलर दे दे इसको। इस तरह सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी एक फीचर है। सेल स्पेसिंग से क्या होगा, जब आप ये फीचर लगाएंगे 5 पिक्सल का और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये जो सेल क्रिएट होते हैं, इन सेल्स के दरमियान में आप गैप नोट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, यानी कि ये गैप और ये गैप, ये सेल्फ स्पेसिंग से आता है। अगर आप बढ़ाएंगे इस गैप को तो देखिए ये और बढ़ जाएगा इस तरह से। फिर अगला फीचर है सेल पैडिंग का, इसके अंदर सेल पैडिंग, और इस पर क्लिक करके 10 पिक्सल का पैडिंग लगा दे, तो पैडिंग में क्या होगा, ये जो बॉक्स है पूरा का पूरा सेल, इसका और अंदर वाले टेक्स्ट का गैप, ये लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से ये बढ़ जाएगा, देखिए इस तरह से पैडिंग बढ़ाने से, ठीक है। और पैडिंग के बाद एक और फीचर है विड्थ का। तो विड्थ के फीचर में क्या होता है कि अगर आप विड्थ का फीचर यूज करेंगे तो आप टेबल की विड्थ को, अगर आप 100% लिखेंगे तो पूरा 1000 पिक्सल पेज पे फिट हो जाएगा। फिर बाकी जितना कम ज्यादा करते जाए, अगर आप पिक्सल्स में बताएंगे तो 1000 पिक्सल पूरे पेज पर है, 200 इतना छोटा नजर आएगा। तो ये देखें इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यही बीजी कलर वाला जो फीचर आपने यूज किया यहाँ पर, ये बीजी कलर वाला फीचर आप रो पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बीजी कलर इस पे यूज करेंगे और इसको ग्रे कलर दे देंगे तो पूरी रो ग्रे कलर की हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। और अगर यही बीजी कलर वाला जो एलिमेंट है, अगर आप इसको यूज करेंगे इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर इस एट्रीब्यूट के साथ बीजी कलर और इक्वल टू लगाएंगे और उसको रेड कर देंगे, तो आप देखेंगे ये पूरा सेल रेड हो जाएगा। सो यूं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल को डिफरेंट तरीके से, कलरफुल और डिफरेंट चीज़ों को, पर ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करें, आपकी मर्जी, नहीं यूज़ करते तो भी आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है।